इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम यूपी बोर्ड क्लास 12th केमिस्ट्री के बारे में, जिसमें हम महत्वपूर्ण रिएक्शन कर रहे होंगे और इससे पहले कुछ हमने महत्वपूर्ण रिएक्शन कर ली हैं। ठीक है, इसमें बात करने वाले हैं सिमट अपक्रिया के बारे में। यहाँ पर क्या है, जब एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तो मेथिलएमीन बनती है। इस अपक्रिया को सिमट अपक्रिया कहते हैं। तो क्या है अपक्रिया, जब एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तो मेथिलएमीन बनती है। इस अपक्रिया को सिमट अपक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। ठीक है, एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, N3H। यानी कि NH3 होता तो अमोनिया हो जाता, N3H है तो ये कौन है, हाइड्रोजोइक अम्ल। इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, मेथिलएमीन। यानी कि यहाँ से CH3 आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। ठीक है, CH3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर NH2, यहाँ से भी H2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये H है, ये यहाँ पर आ जाएगा। और NH2 ये किसका फॉर्मूला है, मेथिलएमीन। एमीन समूह NH2 होता है, मेथिल CH3 होता है। तो मेथिलएमीन बनता है प्लस में। अब यहाँ पर COO बचा है, यानी कि हम कह सकते हैं CO2 निकला। ठीक है, प्लस में यहाँ पर से हमने 3 N में से 1 N तो लिख लिया था। अब यहाँ पर 2 N और बच गए तो हमारा क्या बचेगा, N2। ठीक है, तो ये क्या है, एसिटिक अम्ल। ये क्या है हमारा, एसिटिक अम्ल। ये कौन सा है, हाइड्रोजोइक अम्ल। ये कौन सा है, मेथिलएमीन, मेथिलएमीन। तो हमने चेक किया कैसे कि जब एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराने पर मेथिलएमीन बनता है। इस अपक्रिया को सिमट अपक्रिया कहते हैं। इसके साथ साथ हमारा क्या निकल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा था और N2 नाइट्रोजन गैस निकल रही थी। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी अपक्रिया है, सिमट अपक्रिया। दूसरी अपक्रिया है हमारी हुंडशीकरण अपक्रिया। ठीक है, हुंडशीकरण अपक्रिया, इसकी बात करेंगे हम। वह अपक्रिया जिसमें बसी अम्लों के सिल्वर लवण CCl4 की उपस्थिति में Br2 से क्रिया करके एल्किल ब्रोमाइड बनाते हैं, उसे हुंडशीकरण अपक्रिया कहते हैं। तो बसी अम्ल में हम ले लेते हैं एसिटिक अम्ल में सिल्वर लवण लगा देंगे। ठीक है, और CCl4 होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसकी उपस्थिति में ब्रोमीन से क्रिया करा देते हैं तो हमारा एल्किल ब्रोमाइड बनता है। तो इसमें देखते हैं, इसमें लिखा क्या है, वह अपक्रिया जिसमें बसी अम्लों के सिल्वर लवण CCl4 की उपस्थिति में Br2 से क्रिया करके एल्किल ब्रोमाइड बनाते हैं। इस अपक्रिया को या उसे हुंडशीकरण अपक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, बसी अम्ल। बसी अम्ल जैसे CH3COO, इसके बाद H होता तो ये एसिटिक अम्ल हो जाता। उसमें बोला है सिल्वर लवण, तो यहाँ पर हमने Ag ले लिया। ठीक है, ये बसी अम्ल का सिल्वर लवण ले लिया। ठीक है, इसके साथ हमने क्या बोला, Br2 की क्रिया करानी है। Br2 की क्रिया किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में करानी है। तो हमें मिलेगा क्या, सिल्वर ब्रोमाइड, एल्किल ब्रोमाइड। एल्किल का मतलब होता है R का मतलब यहाँ से CH3 उठाया और यहाँ से 2 Br हैं, यहाँ पर Br2 लिखा है, यानी कि इसका मतलब है 2 Br हैं। CH3 लिखा, इसका 1 Br इसके साथ लिख दिया। तो इसे पढ़ेंगे हम एल्किल Br या बोलेंगे मेथिल Br, या इसे बोल लेते हैं एल्किल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड। ठीक है, तो इसका नामकरण भी अभी करेंगे। तो एक CH3 के साथ यहाँ से Br ले लिया, फिर एक Ag के साथ एक और Br ले लिया। ठीक है, AgBr। ठीक है, अब हमारा CH3 निपट गया, Ag और Br निपट गया। अब बचा क्या है, CO2। तो CO2 ये बचा था, तो हम इसे क्या लिखेंगे, ये CH3Br, यानी कि एल्किल के साथ ब्रोमाइड जुड़ा है, ब्रोमीन जुड़ा है, तो एल्किल ब्रोमाइड, या हम बोल सकते हैं मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड। और हम एल्किल ब्रोमाइड भी लिख सकते हैं, क्योंकि एल की जगह पर R लिख सकते हैं, एल्किन समूह। AgBr होता है सिल्वर ब्रोमाइड और CO2 इसमें निकल रहा है। ठीक है, तो ये गैस के रूप में निकल रहा है। तो ये जो बनेगी हमारी जो अपक्रिया बनेगी, वो कौन सी अपक्रिया होगी, हुंडशीकरण अपक्रिया।